श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राज धर्म सरबसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साति। भरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह बिबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। मागे बिदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाई। राजधर्म का सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे ही दी, और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहा भई नीकी, अवधियास सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गोहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा,
धीर धुरंधर धीरजु त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखि दसासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निरलेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। तेउ बिलोकि रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गए। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे। श्री राम जी के प्रेम का आनंद कहते नहीं बनता। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम ही प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन, मन, वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। वर्णत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानि लोगु। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी। भेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवनु हरषि लाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। लखनहि भेटि प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनि, सकल सुमंगल मूरी। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो, उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोष है।
श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। यह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले।